श्रवण कुमार के वृतांत को समाप्त करने के पश्चात राजा दशरथ ने कहा, कौशल्य, मेरा अंतिम समय अब निकट आ चुका है। मुझे अब इन नेत्रों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राम को अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। मेरी समस्त इंद्रियां मुझसे विदा हो रही हैं। मेरी चेतना शून्य हो रही है। हे राम, हे लक्ष्मण, हे पुत्र, हे सीता, हाय कुलघातिनी कई। कहते कहते राजा दशरथ की वाणी थम गई, श्वास उखड़ गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनके प्राण निकलते ही रानी कौसल्या पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। सुमित्रा आदि रानियां तथा अन्य स्त्रियां भी सिर पीट पीट कर विलाप करने लगी। समस्त अंतःपुर में करुणाजनक क्रंदन गूंजने लगा। सदैव सुख समृद्धि से भरे रहने वाला राजप्रासाद दुख का आगार बन गया। चैतन्य होने पर कौशल्या ने अपने पति का मस्तिष्क अपनी जंघाओं पर रख लिया और विलाप करते हुए बोली, हे दुष्ट कैकेयी, तेरी कामना पूरी हुई। अब तू सुखपूर्वक राज्य सुख को भोग। पुत्र से तो मैं पहले ही विलग कर दी गई थी, आज पति से भी वियोग हो गया। अब मेरे लिए जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं रहा। कैकेयी की राजकुमारी ने आज कौशल का नाश कर दिया है। मेरे पुत्र और पुत्रवधू अनाथों की भांति वनों में भटक रहे हैं। अयोध्यापति तो हम सबको छोड़कर चले गए। अब मिथिलापति भी सीता के दुख से दुखी होकर अधिक दिन जीवित नहीं रह पाएंगे। हे कैकेयी, तूने 2 कुलों का नाश कर दिया। कौशल्या महाराज दशरथ के शरीर से लिपटकर फिर मूर्छित हो गई। प्रातःकाल होने पर रोते हुए मंत्रियों ने राजा के शरीर को तेल के कुंड में रख दिया। राम के वियोग से पूर्व में ही पीड़ित अयोध्यावासियों को महाराज की मृत्यु के समाचार ने और भी दुखी बना दिया। राजा की मृत्यु के समाचार प्राप्त होते ही समस्त व्यथित मंत्री, दरबारी, मार्कंडेय, मौद्गल, वामदेव, कश्यप तथा जाबाली वशिष्ठ के आश्रम में एकत्रित हुए। उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से कहा, हे महर्षि, राज सिंहासन रिक्त नहीं रह सकता, अतः किसी रघुवंशी को सिंहासनाधीन कीजिए। शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या के सिंहासन को सुरक्षित रखने का प्रबंध कीजिए, अन्यथा किसी शत्रु राजा के मन में अयोध्या पर आक्रमण करने का विचार उठ सकता है। वशिष्ठ जी ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है। स्वर्गीय महाराज के द्वारा भरत को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया ही जा चुका है, अतः मैं भरत को उनके नाना के यहाँ से बुलाने के लिए अभी ही किसी कुशल दूत को भेजने की व्यवस्था करता हूँ। तत्काल राजगुरु वशिष्ठ ने सिद्धार्थ, विजय, जयंत तथा अशोकनंदन नामक चतुर दूतों को बुलवाकर आज्ञा दी कि शीघ्र कैकेयी जाओ और मेरा यह संदेश भरत और शत्रुघ्न को दो कि तुम्हें अत्यंत आवश्यक कार्य से अभी अयोध्या बुलाया है। ध्यान रखो कि वहां पर राम, लक्ष्मण और सीता को वन भेजने का या महाराज की मृत्यु का वर्णन कदापि मत करना। कोई भी ऐसी बात उनसे मत कहना जिससे उन्हें किसी अनिष्ट की आशंका हो या उनके मन में किसी भी प्रकार के अमंगल का संदेह उत्पन्न हो। राजगुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाते ही चारों दूतों ने वायु के समान वेग वाले अश्वों पर सवार होकर कैकेयी देश के लिए प्रस्थान किया। वे मालिनी नदी पार करके हस्तिनापुर होते हुए पहले पांचाल और फिर वहां से शर्दन देश पहुंचे। वहां से वे इक्षुमती नदी को पार करके वाहलिक देश पहुंचे। फिर विपाशा नदी पार करके कैकेयी देश के गिरिव्रज नामक नगर में पहुंच गए। जिस रात्रि ये दूत गिरिव्रज पहुंचे उसी रात्रि को भरत ने एक अशुभ स्वप्न देखा। निद्रा त्यागने पर स्वप्न का स्मरण करके वे अत्यंत व्याकुल हो गए। अपने उस स्वप्न के विषय में एक मित्र को बताते हुए उन्होंने कहा, हे सखा, रात्रि में मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है। स्वप्न में पिताजी के सिर के बाल खुले थे। वे पर्वत से गिरते हुए गोबर से लथपथ थे और अंजलि से बार बार तेल पी पी कर हंस रहे थे। मैंने उन्हें तिल और चावल खाते तथा शरीर पर तेल मलते देखा। इसके बाद मैंने देखा कि सारा समुद्र सूख गया है, चंद्रमा टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा है, पिताजी के प्रिय हाथी के दांत टूट गए हैं, पर्वतमालाएं परस्पर टकराकर चूर चूर हो गई हैं और उससे निकलते हुए धुएं से पृथ्वी और आकाश काले हो गए हैं। मैंने देखा कि राजा गधों के रथ में सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए।
ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्वप्न किसी अमंगल की पूर्व सूचना है। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो रहा है। भरत ने स्वप्न का वर्णन समाप्त किया ही था कि अयोध्या के चारों दूतों ने वहां प्रवेश कर उन्हें प्रणाम किया और गुरु वशिष्ठ का संदेश दिया। हे राजकुमार, गुरु वशिष्ठ ने अयोध्या की कुशलता का समाचार दिया है तथा आपसे तत्काल अयोध्या चलने का आग्रह किया है। कार्य अत्यावश्यक है, अतः आप तत्काल अयोध्या चलें। गत रात्रि के स्वप्न और इस प्रकार दूतों के आगमन ने भरत के मन में उठने वाले अनिष्ट की आशंका को और प्रबल कर दिया, किंतु उनके बार बार पूछने पर भी दूतों ने किसी भी अशुभ समाचार के विषय में कुछ नहीं बताया। भरत तथा शत्रुघ्न ने शीघ्रता पूर्वक महाराज कैकेय से विदा लिया और दूतों के साथ अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अनेक नदियों तथा दुर्गम घाटियों को पार करके भरत अयोध्या की सीमा में प्रविष्ट हुए। वहां का दृश्य देखकर वे बोले, हे दूत, अयोध्या की ये वाटिकाएं जन शून्य क्यों हैं? नगर में प्रतिदिन होने वाले प्रजाजनों का तुमुलनाद क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आज अयोध्या श्रीहीन हो गई हो? क्या यहाँ किसी प्रकार की अवांछनीय घटना घटित हुई है? दूतों ने उनके इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर नहीं दिया। आशंकित भरत राजप्रासाद में पहुंचे। वे सबसे पहले पिता के दर्शन करने के लिए उनके भवन की ओर चले। उन्हें वहां न पाकर वे अपनी माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचे। उन्हें देखकर मुस्कुराती हुई कैकेयी स्वर्ण के आसन से उठी। भरत ने माता का चरण स्पर्श किया। कैकेयी ने उन्हें हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया और अपनी माता और पिता के कुशल समाचार पूछा। कैकेयी की कुशलता के विषय में जान लेने के पश्चात वह बोली, वत्स, मार्ग में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ? उसके इस प्रश्न का कुछ भी उत्तर न देकर भरत ने पूछा, माता, मैं पिताजी के भवन से यहाँ आ रहा हूँ। वे वहाँ नहीं थे, मुझे बताइए वे कहाँ हैं? तटस्थ भाव से कैकेयी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे तेजस्वी पिता स्वर्ग सिधार गए। कैकेयी के मुख से इन शब्दों को सुनते ही भरत के हृदय को मर्मांतक आघात लगा। वे बिलख बिलख कर रोने लगे। फिर वे बोले, अचानक यह कैसे हो गया? हाय, मैं कितना अभागा हूँ कि अंतिम समय में उनके दर्शन भी न कर सका। धन्य है राम लक्ष्मण जिन्होंने अंतिम समय में पिताजी की शुश्रूषा की। पिताजी के बाद अब भैया राम ही मेरे आश्रय एवं पूज्य हैं। वे कहाँ हैं? माता, क्या अंतिम समय में पिताजी ने मुझे याद किया था? मेरे लिए उन्होंने क्या संदेश दिया है? भरत को सांत्वना देती हुई कैकेयी बोले, वत्स, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए कुछ भी संदेश नहीं दिया। 5 दिवस और 5 रात्रि तक वे हे राम, हे लक्ष्मण, हे सीता कहकर विलाप करते रहे और विलाप करते करते ही परलोक सिधार गए। यह सुनकर भरत की पीड़ा और बढ़ गई और वे बोले, क्या पिताजी के अंतिम समय में भैया राम भी नहीं थे? क्या पिताजी को उनके वियोग में प्राण त्यागने पड़े? वे कहाँ चले गए थे? कैकेयी ने कहा, तुम्हारा बड़ा भाई राम तो लक्ष्मण और सीता के साथ वल्कल पहनकर वन को चला गया है। मैं तुम्हें पूरी बात से अवगत कराती हूँ। तुम्हारे पिता ने राम के अभिषेक का निश्चय किया था। राम के अभिषेक की बात सुनकर मैंने महाराज से 2 वर मांग लिए। प्रथम वर से तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और द्वितीय वर से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी स्वयं अपनी इच्छा से चले गए। उनके चले जाने पर तुम्हारे पिता विलाप करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब यह राज्य अब तुम्हारा है, अतः शोक को त्याग दो और निष्कंटक राज्य करो। तुम्हारे विरुद्ध विद्रोह करने वाला अब इस नगर में कोई भी नहीं रह गया है। मैंने पूरी व्यवस्था कर रखी है। तुम गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों को बुलाओ और अपना राज्य तिलक करवाओ। राम लक्ष्मण के वनवास के विषय में और पिता की मृत्यु का कारण जानकर भरत का मन व्यथा से भर गया और साथ ही साथ उनका तन क्रोध से जल उठा। वे बोले, हे पापिन माते, तुम रघुकुल का कलंक हो। मेरे भाइयों के वनवास और पिता की मृत्यु का कारण तुम्हारी दुष्टता ही है। तुम रघुकुल का नाश करने वाली नागिन हो। हे जड़बुद्धि, तुमने राम को वन क्यों भेजा?
मुझे तो प्रतीत होता है कि पिताजी की भांति माता कौशल्या और माता सुमित्रा भी पति और पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देंगी। राम भैया तो तुम्हारा मुझसे भी अधिक सम्मान करते थे। माता कौशल्या तुम्हारे साथ सहोदर भगिनी जैसा व्यवहार करती थी। फिर तुमने इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? हे पाषाण हृदय माता, जिन भाइयों और भाभी ने कभी दुख नहीं देखा उन्हें इतना कठोर दंड देकर तुम्हें क्या मिल गया? भैया राम के वियोग में मैं पल भर भी नहीं रह सकता। क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि सद्गुणों में मैं राम के चरणों की धूलि के बराबर भी नहीं हूँ? तुमने मेरे मस्तक पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। मैं इसी क्षण तुम्हारा परित्याग कर देता, किंतु तुम्हारे उदर से जन्म लेने के कारण ऐसा भी नहीं कर सकता। अस्तु, मैं यदि तुम्हें नहीं त्याग सकता तो क्या हुआ, अपने प्राण तो त्याग सकता हूँ। मैं विष खा लूंगा या वनों में राम को ढूंढते हुए प्राण दे दूंगा। यह तुमने कैसे भुला दिया कि इक्ष्वाकु कुल में सदा से ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य करता आया है। मैं अभी वन जाकर राम को वापस बुला लाऊंगा और उनका सिंहासन उन्हें सौंप दूंगा। इतना कहकर वे शत्रुघ्न सहित रोते रोते कौशल्या के भवन की ओर चले दिए। भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या का चरण स्पर्श किए। उन्हें आशीर्वाद देकर कौशल्या बोली, वत्स, यह तो अच्छी बात है कि तुम्हें राज्य प्राप्त हो गया, किंतु निर्दोष राम को वनवास देकर तुम्हारी माता को क्या मिला? मैंने निश्चय किया है कि तुम्हारे सिंहासन संभालने के पश्चात मैं भी वन चली जाऊंगी। उनके इन शब्दों को सुनकर भरत ने रोते हुए कहा, हे माता, आप मुझे क्यों दोष देती हैं? जो कुछ भी हुआ वह मेरे अनुपस्थिति में हुआ है। भैया के वियोग में तो मेरा हृदय फटा जा रहा है। उनके बिना अयोध्या का तो क्या, यदि त्रैलोक्य का राज्य भी कोई मुझे दे तो मैं नहीं लूंगा। राम के वनगमन में यदि मेरी लेश मात्र भी सहमति हो तो मुझे रौरव नर्क मिले। इसी समय भूमि फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। यदि इस दुष्ट कार्य में मेरी सहमति हो तो मुझे वह दंड मिले जो घृणित पाप करने वाले पापी को मिलती है। यह कहकर रोते हुए भरत मूर्छित होकर कौशल्या के चरणों में गिर पड़े। जब वे कुछ चैतन्य हुए तो कौशल्या बोली, बेटा, इस प्रकार की बातें करके तुम मुझे क्यों दुखी करते हो? क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे हृदय को नहीं पहचानती? और वे भरत को नाना प्रकार से सांत्वना देने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।